नमस्कार दोस्तों, मैं जैनेंद्र कुमार सिंह रेलवे एम्प्लॉय आप लोग का जेसिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जितने भी कैंडिडेट रेलवे ग्रुप डी 2024 वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है। आप लोग का रेलवे ग्रुप डी का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द जारी होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि लगभग 1 लाख के आसपास जो वैकेंसी आ रही है उसके लिए आप लोग कब से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इस बार क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, क्या सभी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे या जिनके पास आईटीआई या अप्रेंटिसशिप है वही कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, कहां कहां से सवाल पूछे जाएंगे, कितने सवाल पूछे जाएंगे, फिजिकल का क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। तो यदि आप लोग रेलवे ग्रुप डी 2024 वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एनुअल कैलेंडर है रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बताई गई थी कि कौन सी वैकेंसी कब आएगी और उसी क्रम में लगभग सभी वैकेंसी जारी की गई, जैसे एएलपी का, टेक्नीशियन का, एनटीपीसी का, जूनियर इंजीनियर का, पैरामेडिकल का। और अब आपका बारी है लेवल 1 यानी ग्रुप डी वैकेंसी का, जिसमें बोला गया है कि अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक इस वैकेंसी के लिए फॉर्म भराए जाएंगे। अभी आपका अक्टूबर का महीना चल रहा है। अक्टूबर में मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और आप लोग इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो आप लोग का रेलवे ग्रुप डी का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द जारी कर दिया जाएगा और इस टाइम पीरियड में आप लोग इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो जितने भी कैंडिडेट जो एलिजिबल होंगे इसमें डेफिनेटली बढ़ चढ़ करके फॉर्म अप्लाई करेंगे। अब कितनी वैकेंसी आ सकती है, तो आप लोग इस साल का देखें 2024 में जितनी भी नोटिफिकेशन आई है उसमें कितनी कितनी वैकेंसी आई है। तो एएलपी में वैकेंसी 18,799 हो चुकी है, टेक्नीशियन में 14,298, सब इंस्पेक्टर में 452, कांस्टेबल में 4,208, जूनियर इंजीनियर में लगभग 8,000, पैरामेडिकल में 1,376, एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल में 8,113 और एनटीपीसी 12th लेवल में 3,445। तो ये वैकेंसी 2024 का है कि कौन से पोस्ट के लिए कौन सी वैकेंसी आई है। अब जो आपका ग्रुप डी का वैकेंसी है, जो लेवल 1 की वैकेंसी है, रेलवे मिनिस्टर ने बोला था कि रेलवे ग्रुप डी के जो एम्प्लॉय हैं वो रेलवे के बैकबोन है, यानी रेलवे में यदि सबसे ज़्यादा कोई काम करता है तो वो रेलवे ग्रुप डी के एम्प्लॉय करते हैं। लगभग सभी डिपार्टमेंट में रेलवे ग्रुप डी के एम्प्लॉय होते हैं। रेल मंत्री जी ने बोला था कि सबसे ज़्यादा यदि कोई वैकेंसी आएगी तो रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी। अलग अलग संगठन के लोग हैं, उन्होंने भी कहा था कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी रेलवे ग्रुप डी में देखने को मिलेगी। और अभी लेटेस्ट आप लोगों ने खबर भी सुना होगा कि रेलवे ग्रुप डी में लगभग 85,000 से ज़्यादा 85,000 प्लस वैकेंसी यानी सैंक्शन हो चुकी है। तो नोटिफिकेशन इससे ज़्यादा ही वैकेंसी के लिए जारी किया जाएगा, क्योंकि जो भर्ती है लगभग 6 महीने, 7 महीने, 1 साल के आगे आने वाली वैकेंसी कितनी खाली हो सकती है उसे लेकर चला जाता है। तो लगभग 1 लाख के आसपास वैकेंसी आप लोग डेफिनेटली मान सकते हैं। ऐसा ही 2019 में हुआ था। 2019 में भी लगभग 1,03,000 वैकेंसी है जो रिलीज की गई थी। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सभी कैंडिडेट के लिए कि रेलवे ग्रुप डी में लगभग 1 लाख वैकेंसी आ रही है, तो इसमें आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं और इसकी सैलरी भी लगभग अभी 35,000 के आसपास बन रही है। तो ये मान सकते हैं सुनहरा मौका सभी कैंडिडेट के लिए है जो 2019 की वैकेंसी से कुछ नंबरों से चूक गए या किसी कारणवश दूसरे में सिलेक्शन ना हो पाया। तो ये आपके लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी एक हो सकता है कि ग्रुप डी में भी कम से कम आप लोग इस बार सिलेक्शन ले लें। अब इसके बाद हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं अलग अलग जोनल रेलवे में ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था इंपॉर्टेंट नोटिस करके कि रेलवे ग्रुप डी में जो अपकमिंग वैकेंसी होगी उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी। रेलवे ने लेटर भी निकाला था जिसमें देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड का ये ऑफिशियल लेटर है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रेलवे जॉब्स इन लेवल 1, यानी कि लेवल 1 में
रेलवे के जॉब के लिए लेवल 1 में क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन लेवल 1 ऑफ द पे मैट्रिक्स इन सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट एंड इन द कैटरिंग विंग ऑफ द रेलवे इज 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC ग्रांटेड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग और 10th पास प्लस ITI। यानी कि 10th पास तो होना ही चाहिए, उसके अलावा 10th पास प्लस जिन्होंने अप्रेंटिसशिप कर रखा है वो एलिजिबल हो पाएंगे, या जिन्होंने 10th के साथ साथ ITI कर रखा है 10th पास प्लस ITI वो एलिजिबल हो पाएंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड पैराग्राफ में बताया गया है द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाज हाउएवर रिलैक्स टू द 10th पास और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग और 10th और ITI और इक्विवेलेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू लेवल 1 पोस्ट वैकेंसी इन टेक्निकल डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे नोटिफाइड अंडर सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन 02/2018 एंड RRC 01/2019 इशूड बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इन फरवरी 2018 एंड मार्च 2019 रेस्पेक्टिवली। यानी बताया गया है कि जो 2018 में और जो 2019 में रेलवे ग्रुप डी में वैकेंसी आई थी उसमें छूट दे दी गई थी सभी कैंडिडेट के लिए, चाहे वो 10th पास हैं या ITI है या अप्रेंटिसशिप है, सभी कैंडिडेट फॉर्म भर सकते थे। लेकिन इट इज़ फॉर इंफॉर्मेशन of the general public that these relaxation in minimum educational qualification was only a special dispensation, यानी वो एक बार की छूट थी और वो छूट है जो अब वापस ले ली गई है। यानी कि जो 2018 में और जो 2019 में छूट दी गई थी वो वापस ले ली गई है। अब देख सकते हैं द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर फ्यूचर रिक्रूटमेंट नोटिफाइड आफ्टर 15/6/2019, यानी 15/6/2019 के बाद जितनी भी लेवल 1 में नोटिफिकेशन आएंगे, रिक्रूटमेंट होंगे, उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट में, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, सिग्नल एंड टेलीकॉम में और कैटरिंग विंग में, उसमें 10th पास के साथ साथ जिन्होंने अप्रेंटिसशिप कर रखा है या 10th पास के साथ साथ जिन्होंने ITI कर रखा है वही एलिजिबल हो पाएंगे। यानी 10th पास प्लस ITI या 10th पास प्लस अप्रेंटिसशिप है जो टेक्निकल डिपार्टमेंट के सभी पोस्ट में यहाँ पे मस्ट कर दिया गया है, नेसेसरी कर दिया गया है। लेकिन जो भी कैंडिडेट यदि सिर्फ 10th पास है, कोई भी टेक्निकल डिग्री नहीं है, वो भी कैंडिडेट निराश ना हो, क्योंकि उनके लिए भी वैकेंसी आएगी। भले ही वैकेंसी कम हो लेकिन वैकेंसी आएगी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि ये नॉर्दर्न रेलवे 2019 का ग्रुप डी का नोटिफिकेशन है, वैकेंसी है। इससे आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे कि कौन से पोस्ट है जो 10th पास कैंडिडेट के लिए रहेगा और कौन सा पोस्ट है जो ITI या जिनके पास अप्रेंटिसशिप है वो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अब सबसे पहले वो कैंडिडेट जिनके पास 10th के साथ साथ ITI भी है या 10th के साथ साथ जिन्होंने अप्रेंटिसशिप कर रखा है, वो कैंडिडेट ये जो सभी 17 पोस्ट आया है 2019 में, वो सभी 17 पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। यानी कि सभी 17 पोस्ट के लिए वो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन जिनके पास कोई भी टेक्निकल डिग्री नहीं है, सिर्फ 10th पास हैं या 12th पास हैं या ग्रेजुएशन कर रखे हैं, कोई भी टेक्निकल डिग्री नहीं ले रखे हैं, वो कौन कौन से पोस्ट में फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे? तो ये जो आपका स्टोर का डिपार्टमेंट है जिसमें 3 पोस्ट आई थी, असिस्टेंट डिपो स्टोर, असिस्टेंट डिपो स्टोर, असिस्टेंट डिपो स्टोर, ये तीनों पोस्ट के लिए सिर्फ 10th पास कैंडिडेट हैं। यदि कोई भी टेक्निकल डिग्री नहीं है वो भी इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद ये जो आपका ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, जो पॉइंट्समैन है या गेटमैन जिसे हम लोग कहते हैं या पोर्टर कहते हैं, इस पोस्ट के लिए भी 10th पास जो कैंडिडेट हैं वो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और उसके बाद जो आपका तीसरा डिपार्टमेंट है मेडिकल डिपार्टमेंट, जो हॉस्पिटल असिस्टेंट का पोस्ट है, ये भी पोस्ट के लिए जो 10th पास कैंडिडेट हैं वो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो 3 डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट, ट्रैफिक डिपार्टमेंट और मेडिकल डिपार्टमेंट, 3 ऐसा डिपार्टमेंट है जो कैंडिडेट सिर्फ 10th कर रखे हैं वो भी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और बाकी सभी पोस्ट के लिए जो ITI या अप्रेंटिसशिप कर रखे हैं वो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो यदि मान लीजिए कि यदि 1 लाख वैकेंसी आती है तो सभी 1 लाख वैकेंसी के लिए जिनके पास ITI या अप्रेंटिसशिप है वो एलिजिबल रहेंगे। सभी 1 लाख वैकेंसी के लिए वो एलिजिबल रहेंगे, फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन लगभग 20% पोस्ट यानी लगभग 20,000 ही ऐसी वैकेंसी होगी जो 10th पास कैंडिडेट के लिए होगी, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी कम जाती है। ये सिर्फ 3 डिपार्टमेंट में ही, या 20,000 से भी कम हो सकता है।
तो वैकेंसी सभी के लिए आएगी, 10th पास कैंडिडेट के लिए भी या ITI या अप्रेंटिसशिप के लिए भी, लेकिन वैकेंसी की जो संख्या रहेगी 10th पास कैंडिडेट के लिए काफ़ी कम रहेगी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो ग्रुप डी में मात्र आपका एक ही एग्ज़ाम होता है, एक ही एग्ज़ाम के बेसिस पे आपका मेरिट होता है, मेरिट लगता है। मेरिट के बाद आपको PET यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पास होते हैं, फिर आपको DV यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। एग्ज़ाम आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन होता है, जिसमें आपको 90 मिनट का समय दिया जाता है। साइंस से 25 सवाल पूछे जाते हैं, मैथमेटिक्स से 25 सवाल, रीजनिंग से 30 सवाल, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर मिलाकर के 20 सवाल, टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर का। जो भी बोर्ड में, जो भी जोन में आप लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, उस बोर्ड का अलग अलग जनरल का, OBC का, EWS का, SC ST का कट ऑफ आता है। वो कट ऑफ आप लोग पार करते हैं तो फिर आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का आप लोग क्राइटेरिया देख सकते हैं। उसके ऊपर आप लोग ये देख सकते हैं, ये आपका सिलेबस है कि मैथमेटिक्स से जब एग्ज़ाम होगा तो कहाँ कहाँ से सवाल पूछे जाएंगे, रीजनिंग से कहाँ कहाँ से सवाल पूछे जाएंगे, साइंस आपका 10th लेवल से, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से सवाल पूछे जाएंगे, और जनरल अवेयरनेस में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफिक हो गया, उसके बाद इकोनॉमिक्स हो गया, और करंट अफेयर आपके यहाँ पे दिया गया है। अब जब PET यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है जो मान सकते हैं जितनी वैकेंसी है उसका 3 टाइम्स कैंडिडेट PET के लिए क्वालिफाई होते हैं, और ये PET है जो पास करना ही होगा। यदि आप लोग इसमें फेल कर जाएंगे तो फिर आप लोग बाहर हो जाएंगे, क्योंकि ये आपको पास करना ही होगा। मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। मेल कैंडिडेट के लिए है कि आपको 35 kg का एक बोरी दिया जाता है जिसमें बालू भरा रहता है, उसे उठा करके आपको 100 मीटर चलना होता है बिना गिराए हुए 2 मिनट में। 2 मिनट का समय दिया जाता है। 35 kg का वजन उठा करके सीधे आपको 100 मीटर चलना होता है। उसके अलावा जो आपका सेकंड क्राइटेरिया है कि 4 मिनट 15 सेकंड में 1 किलोमीटर आपको दौड़ना होता है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 20 kg का वजन उठा करके 2 मिनट में 100 मीटर चलना होता है, और फीमेल कैंडिडेट को 5 मिनट 40 सेकंड में 1 किलोमीटर दौड़ना होता है। तो ये आपका मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट का अलग अलग PET यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का क्राइटेरिया है, आपको पास करना होगा। पास करेंगे उसके बाद जो भी आप लोग नंबर इस 100 नंबर में से लाए हैं उसके लिए आपका मेरिट आएगा। मेरिट में यदि आप लोग आएंगे तो फिर उसके बाद आपको DV यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सभी यदि आपका डॉक्यूमेंट ओके रहेगा तो अगले दिन ही आपको मेडिकल टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। मेडिकल टेस्ट में मेनली आपका आई टेस्ट ही होता है। आई टेस्ट ही के बेसिस पे ही आपको मेडिकल स्टैंडर्ड अलाउट होते हैं, और सभी ये जो आपका 17 पोस्ट है, सभी 17 पोस्ट में के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड अलग अलग है। किन्हीं का कितना भी आंख खराब हो, किन्हीं का कितना भी आंख अच्छा हो, उनको इनमें से कोई ना कोई पोस्ट मिल जाता है। तो ये आपका पूरा ग्रुप डी का रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। जो भी आपके मन में डाउट है आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर पूछें, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, हमें सपोर्ट करें, ताकि जो भी आगे के फर्दर अपडेट हो उसे ऑफिशियली आप तक हम लोग पहुंचा सकें। और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट पाने के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जयसिंह क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो, यहाँ पर आपको मिल सके। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव एन ऑसम डे।